19/4/2024 साकार मुरली पॉइंट्स है। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है, बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वहां स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। आगे चल के जो पहले तो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार थे ना, उमंग उत्साह दिलाना था, अभी कौन से साक्षात्कार होंगे? समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। जितना योगी बनेंगे उतना बुद्धि क्या होगी आपकी? सूक्ष्म बनेगी। जो कल होने वाला है वो संकल्प आपको पहले आएगा ना। दूसरा है, सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। क्या बोला? क्या बोला? हाँ, उसके आगे भी कुछ बोला। मैं तो पूरा ही पढ़ रही हूँ, आपने 2 शब्द बोले बस। दोनों, उसने भी 2 ही शब्द बोले। पूरा बोल। 1 मिनट। हाँ, आप ही बोलिए। आउट। आज आप आउट। सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। कितना सुंदर पॉइंट है। आप यहाँ पर बैठे हो, सभी प्रेजेंट हैं, फिर भी देखो हम कैसे एब्सेंट होते हैं। मुरली कितनी भी सुंदर हो, कितने अच्छे से भी समझाई जाए, अगर आपकी बुद्धि आउट हो गई तो आप एब्सेंट हो गए। उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी सुंदर मुरली सुनाई जाए। हमें अपना देखना है कि हम एब्सेंट तो नहीं है। ये पॉइंट कितना सुंदर है कि अंत तक कौन रहेगा? जो योगी सभी हैं, लेकिन सच्चे योगी ये अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। कह रहे ये लास्ट, एकदम गेम के लास्ट लेवल तक पहुंच गए। गेम चल रहा है ना, दौड़ चल रही है, उसमें भी एकदम लास्ट तक आए तो बाप को खुशी होगी। पहले ही लेवल में कोई फेल हो गए, किसी को काम विकार ने गिराया, किसी को क्रोध लोभ मोह, लास्ट में किसने गिराया? अहंकार ने। इतना सारा त्याग किया, काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ मोह सबको जीता, तो क्या मिल गया? फिर ढेर सारा अहंकार मिला बरसे में। अब वो क्या करेगा आपको? हमेशा ही क्या हुआ? उसमें नहीं रहे ना, ग्रेटिट्यूड कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं, आभार में नहीं रहे कि हमें बाप आगे बढ़ा रहा है, करावनहार हमसे करा रहा है, हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है। फूलों का ही बगीचा बनता है। ये 19/4 का पॉइंट है। 23/4/24 बाप की याद में है करामत। करामत मतलब क्या होता है? चमत्कार। करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई सिखला ना सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। ये है बाप की याद की करामत। तमो प्रधान बनने में पूरा 1 कल्प लगता है। अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती। दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे, और वो कहते हैं भाई सतयुग में जाके हम जन्म ही सतो प्रधान लेंगे, तो मेहनत की क्या बात? जब सबको ही सतो प्रधान शरीर मिलना है तो आपकी मेहनत करके आप क्या बने, वो प्रत्यक्षता तो यहाँ संगम पर होगी ना, जहाँ पढ़ाई चल रही है। तो बाबा कह रहे हैं अभी इस एक जन्म में ही सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करेगी। दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। क्यों मेहनत नहीं करते दूसरे धर्म वाले? और कुछ दूसरे धर्म वाली आत्मा यहाँ नहीं है बाबा के बच्चों में? नहीं है। हाँ, ये भी सही बात है कि आदि से अंत तक का जो ड्रामा प्ले करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक, कोई कोई आत्माएं ऐसी होती हैं 82-83 जन्म सुख में रहती हैं। सतयुग आदि से लेके द्वापर कलयुग में हिस्ट्री में भी वो जो संघर्ष ही करते रहते हैं, अंत तक भी क्या होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई का अंश रहता है। ये देवी देवता धर्म की बात है। तो जब रिटर्न जर्नी करेंगे तो कहीं पर रुक जाएंगे। वो पूरा ही अनुभव लिया है ना। सात्विक से सात्विक अवस्था को उन्होंने टच किया है संगम युग पर, तो वो संस्कार अंदर रहता है ना। क्यों संतुष्ट नहीं हो जाते वो 8 कलाओं से, 12 कलाओं से, 14 से या 16 से?
क्यों ऐसा लगता है कि कलातीत ही बनना है? क्योंकि वो आत्मा में संस्कार है। आत्मा ने एक बार, कहते हैं ना, रसगुल्ला जिसने खाया है तो उसको पता है कि वो कैसा लगता है। जिसने कभी खाया ही नहीं, वो क्यों दौड़ेगा उसके पीछे? उसको वो अनुभव ही नहीं हुआ। इसलिए सन्यासियों के लिए क्या बोला, वो क्या बोलते हैं, स्वर्ग के सुख कभी तुमने देखे भी हैं? स्वर्ग के सुख होते क्या है? कभी देखे ही नहीं है तो क्या बोलते हैं, अंगूर खट्टे हैं। कभी टेस्ट ही नहीं किया, उनको टेस्ट आया ही नहीं, कभी छोड़ छाड़ के भागे। उनको कभी पता ही नहीं चला कि ईश्वर किस धर्म की रचना करते हैं, उसमें कैसा सुख है, और उसके लिए लेकिन मेहनत कितनी करनी पड़ती है, वो एक अलग बात है। तो ये संस्कार हुआ है ना। द्वापर कलयुग में भी कोई कोई एक ही जन्म में क्या बन जाते थे? हाँ, सिपाही से सम्राट, एक ही जन्म में। तो वो संस्कार कहाँ से आया उनके अंदर? यहाँ संग सब तो नहीं बन जाते थे। दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे, तो यहाँ भी मेहनत कभी कम हो जाए तो क्या सोचेंगे फिर? अरे हमें कन्वर्ट होना पड़ेगा, अरे आराम से बैठे बिठाए सब मिल जाए। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। जिस सब्जेक्ट में मेहनत है वो सब्जेक्ट कौन सी है? याद की सब्जेक्ट है। इसमें अच्छे अच्छे थक जाते हैं। तो और मेहनत की ज्ञान सुनने में कोई मेहनत नहीं है। उसके अलावा कोई सब्जेक्ट, धारणाएं हैं वो तो बहुत है, जो अटेंशन रखते हैं दिव्य गुणों के ऊपर, ढेर क्लासेस होती हैं, बहुत है सब कुछ। लेकिन ये जो एकाग्रता, जो एक साइंस है, जिस साइंस की एकदम रिफाइन आपको उसकी स्थिति में जाना है, और उससे आप इस साइलेंस से साइंस के ऊपर भी जीत पा लेंगे, और उसकी गहराई में क्या है वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत है। नेक्स्ट पॉइंट है 23/4/24 का। यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना है, जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं। कोई तो पूरे 5,000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5,000 वर्ष घर में ही रहते हैं। क्या बोला? कोई पूरे 5,000 वर्ष घर में नहीं रहते। घर कौन सा? परम धाम। और कोई तो पूरे 5,000 वर्ष घर में रहते हैं, अंत में आएंगे तो कहेंगे 4,999 वर्ष शांति धाम में रहे। हम कहेंगे हम 4,999 वर्ष कहाँ रहे? सृष्टि पर, और 1 वर्ष के लिए शांति धाम। इस मुरली से ये बात सामने आई कि परम धाम में 1 वर्ष की यात्रा कुछ है। इतने समय आपको उस स्थिति में रहने को मिलेगा। यह तो बच्चों को निश्चय है 83-84 जन्म लिए हैं। जो बहुत होशियार होंगे वह जरूर पहले आए होंगे। कम टाइम में अपनी बैटरी को चार्ज कर ले। फास्ट चार्जर आते हैं ना, इतना अच्छा पुरुषार्थ किया कि थोड़ा टाइम परमधाम में रहे, लेकिन बैटरी फुल चार्ज हो गई। जब फुल चार्ज हो गई तो अब मोटर खड़ी ही थोड़ी रहेगी, अब बाबा भेजेंगे ना सृष्टि पे। हद का मिले तो ज्यादा अच्छा है ना। बेहद में तो 1 सेकेंड, बाबा कहते तुम 1 सेकेंड के लिए परमधाम जाते हो, फिर वापस आते हो, पूरा पार्ट बजाते हो। तो 1 साल मिल रहा है तो खुश होना चाहिए। 25/4/2024 का है। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया। वह पक्का हो गया। यह सब खलास होना है। यह पता नहीं था। बाबा ने समझा ये सब होगा, देरी थोड़े ही है। किसने समझा? ब्रह्मा बाबा ने क्या समझा कि अभी बस विनाश का साक्षात्कार हो गया, स्थापना का, बस देरी थोड़ी लगेगी, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। बाबा को ही लग रहा है कि मैंने तो साक्षात्कार करा है, ये पता नहीं क्या क्या समझता रहता है। हाँ ठीक है, बच्चा है ना, खेलते हैं उसके साथ। तुम बच्चे जानते हो, अब तुम्हारे पीछे पड़े। ये तो पता नहीं क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। इनको तो क्या हुए? साक्षात्कार। साक्षात्कार को प्रवेशता नहीं कहा जाता। साक्षात्कार जो कराए जाते हैं वो तो कहीं से भी कराए जाते हैं, उसको प्रवेशता नहीं कहा जाता। जब मुरली सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तब उसको प्रवेशता कहेंगे। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। यह बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते। इन तीनों में से अब सूक्ष्म वतन वासी शंकर में जाके भगवान प्रवेश करेगा? कर सकता है,
जब बोल दिया कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में ही मैं प्रवेश नहीं करता, तो वो क्या कह देते हैं, ये शंकर तो है ही नहीं, वो तो सूक्ष्म वतन में है। तो बाबा को ये क्यों बोलना पड़ा कि तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं? वो अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वह तो है देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और वह विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और फिर वह विनाश, 3 कर्तव्य। यह बड़ी समझने की बातें हैं, छोटी मोटी बातें नहीं है कि छोटी बुद्धि वालों को भी समझ में आए। नेक्स्ट है 26/4/24 का, हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं। वैसे तो कायदा क्या है, हॉस्टल में कौन से स्टूडेंट को रहना चाहिए? जो अच्छे से पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन ये हॉस्टल क्या है, थोड़ी सी न्यारी है, यहाँ कोई कोई ऐसे ही रहने आ जाते हैं। जो शुरू में चले आए वह रह गए हैं, ऐसे ही आ गए, ना कोई ज्ञान था ना योग। उस दिन बाबा ने क्या बोला, ये जो मेरे सामने बैठे हैं इनमें ना ज्ञान है ना योग है, क्या है, सिर्फ भावना है। वैरायटी आ गए, ऐसे नहीं कि सब अच्छे आए, बाबा को पसंद नहीं थे लेकिन आ गए। तो बाबा ने फिर क्या किया, बैगरी पार्ट चलाया। तो जाओ भाई, खाऊं खाऊं वाले कहाँ, आउट हो जाओ। नेक्स्ट है 27/4/24, तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। नाम क्या रखा है तुम्हारा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। और तुम क्या लिखते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा ने तुम्हारा नाम क्या रखा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको क्या मिलता है? शक्ति मिलती है, और शिव बाबा तुमको ज्ञान देते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। नेक्स्ट है 29/4/24, ऊंच से ऊंच वह निराकार है, उसका साकार रूप नहीं, बाकी जो भी देखते हो वह साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं, ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है। क्या बोला? ऊंच से ऊंच वह निराकार है, उसका साकार रूप है नहीं। बोला है ना, मैं तुम्हारे मनुष्यों सदृश भी नहीं हूं, मेरा देवताओं समान भी शरीर नहीं है। बाकी जो भी देखते हो वह साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं है। मंदिरों में शिवलिंग दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? शरीर नहीं दिखाते, आकार दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है, नाम रूप से न्यारा भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, लिंग रूप दिखाते हैं। मतलब जैसा मनुष्यों का और देवताओं का शरीर है, ऐसा उनका कोई शरीर नहीं है। 30/4/24 बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा है, अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। सुना सबने? विद्यामन कहाँ व्यस्त है? व्यस्त, छोड़ दीजिए। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी बात कहाँ की है? क्या बोला? अगर आप लोग सुन रहे हैं तो फिर रिपीट करो। सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है, इसलिए कोई बात सिर्फ कानों के अंदर जा रही है ना, उसको सुनना नहीं कहते। थोड़ा सा इसकी गहराई को समझें। अगर आपका माइंड कहीं और बिजी है तो आप, कान आपके सोने के नहीं बन सकते, बुद्धि तो बाद में सोने की बनेगी। पहले कानों को ही सोने का बना लें, जो एक बार उसमें चला गया कम से कम हम रिपीट तो कर पाए, तो कम से कम दिमाग तक गया, आपके दिल तक जाएगा। तो फिर 10 दिन बाद भी पूछेंगे तो बोलो, फिर वही बोल दोगे, क्योंकि अब दिल में समझ आ गई वो बात कि हाँ बाबा ने फलानी मुरली में ऐसा ऐसा बोला।
बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है। कहाँ पे? सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा भी है और अपूर्ण अपूर्ण भी तो है ना, जो शरीर छोड़कर गए हैं यहाँ से। परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। ये बोलने की क्या जरूरत है, परंतु वह और यह जरूर दो हैं, उसमें से एक है संपूर्ण अव्यक्त। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है, वहां पर जो थे मौजूद उनको अव्यक्त बनना था। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। 34 के और भी पॉइंट्स हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी काफी है, फिर डिस्कशन रह जाएगी। ये वाला बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन में भी सारी, देखो मुझे याद है, साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता नहीं, संपूर्ण ब्रह्मा नहीं, वहां जो है संपूर्ण अव्यक्त, भूल गई। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। यह जो व्यक्त ब्रह्मा है, इनको अभी संपूर्ण अव्यक्त बनना है। व्यक्त जब अव्यक्त बनता है तो उसको फरिश्ता कहते हैं। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। तुम्हारी जितनी स्पीड होगी, जितनी समझ बढ़ेगी, उतना ही समझोगे ना। जो रिकॉर्ड में नोंद है वह खुलते जाएंगे। तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। यह भी ड्रामा का प्लान है। इन एडवांस बता दें, कोई समझने वाला हो ही ना, तो बाबा के बताना भी व्यर्थ हुआ ना। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है। जो इस मुरली के चलने तक राज बताए, बाबा ने कहा बाबा समझाते हैं बाकी जो राज हैं, इसका मतलब आगे भी कुछ रहस्य हैं मुरलियों के, वो आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। रिकॉर्ड खुलता जाता है, जो रिकॉर्ड में नोंद है वह खुलता जाएगा। तुम समझते जाएंगे, इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। यह भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है और बाबा बोलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा, वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है किसमें? मुरली में। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठकर बीच में रख सकते हैं तो वह रिपीट हो। पहले रिकॉर्ड्स होते थे ना, तो उसमें घूमता था। ऐसा नहीं सुई उठा के आगे रख दे तो फॉरवर्ड होके आगे का गीत चल जाए, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें सारे गीत एक के बाद एक चलेंगे, आपको पसंद हो नहीं हो, पूरा ही सुनना पड़ेगा। उस समय ऐसे नहीं कि आप फॉरवर्ड करते जाओ अभी जैसे। बाबा को फिर आपका बीच का रह जाएगा ना। नहीं, वह भी फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। इस पॉइंट का ये जो है, ये बहुत विचित्र बात है। इतनी सारी बातें बोली, बाप कहते हैं बाकी जो राज हैं वो आगे जाके धीरे धीरे समझाएंगे। रिकॉर्ड खुलता जाएगा, बाबा बोलता जाएगा, तुम समझते जाएंगे। ये ड्रामा में नोंद है। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, सारी बात हो गई। ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड आगे जाके सुई रख देंगे तो वहां का नहीं। जो बात जब बाबा बोलता जाएगा, रिकॉर्ड खुलता जाएगा, तुम सुनते सुनाते जाएंगे और फिर ये क्या था जो अभी हमें इतना सारा बताया? कितनी बड़ी मिस्ट्री है ये। बाकी सब गुप्त है। इतना तुम्हें समझाएंगे, तुम दूसरों को समझाएंगे, फिर भी बहुत कुछ क्या रहेगा। बाकी सब गुप्त है, ये तो थोड़ा सा तुम्हें बताया। बाकी सब मतलब बहुत थोड़ा सा तुम्हारे पास है, बाकी सब ऐसा है। कितने चतुर हैं। पता नहीं किसके लिए वो होते हैं ना, माँ बाप बहुत उनको मोह होता है, खजाने जमीन में दबा दबा के रखते हैं, हमारे बच्चे हमारे पोतरे धोतरे खाएं। फिर बाबा भी कह रहे हैं ये मिस्ट्री को उन्होंने ऐसे कहीं छुपा के रखा हुआ है। प्रैक्टिकल में जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। प्रैक्टिकल में जब होगा तभी उसको मान्यता मिलेगी ना। जब चीज प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ मुख से सुना रहे, कोई मानेगा आपकी बात? प्रैक्टिकल में जो होगा उसको देखा जाएगा, तभी बोलेंगे जो देखे जो सुने। अभी कोई कहाँ देख पा रहा है, ढूंढ रहे हैं अभी तो। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वह अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं।
अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातिरी होती है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो, तो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। जो शरीर छोड़कर जाते हैं वो जन्म लेंगे अच्छे साहूकार के घर में, फिर वहां पे अपने दैवीय चरित्र भी दिखाएंगे। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है। भक्त माला के बाद कौन सी होनी चाहिए? फिर नहीं सुना, गलत जवाब। नहीं होनी चाहिए ऐसा बोला? होती है। सबने गलत बोला, कोई नहीं सुन रहा, सब एब्सेंट। मैया प्रेजेंट, बाकी सब एब्सेंट। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान। इसके ऊपर भी रिसर्च करो कि ऐसा क्यों है कि एक लाइन भी हम याद नहीं रख पा रहे। इसको क्यों नहीं करना, उसके ऊपर मंथन करना है। जब हम सुन रहे हैं बार बार चेक करना। अब मैं देखती हूँ कैसे नहीं सुन पाती, अब मैं देखती हूँ। जब हम सुनते हैं तो आप नहीं सुनते तो पूरा टाइम ही सुनो ना, निरंतर योगी। ये बात तो सही है, निरंतर योगी बनना चाहिए ना। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है। रुंड माला कहा जाता है विजय माला को। रुद्र माला अलग होती है। रुद्र माला माना जिसमें फेस होता है, रुंड माला जो धड़ होती है, तो वो हो गई विजय माला। ठीक है, भक्त माला के बाद होती है ज्ञान माला। और फिर बोला भक्ति और ज्ञान है ना, भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है। ठीक है, पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है, माना रुंड माला या विजय माला बाद की बात है। क्योंकि ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है। आखिरी यह माला बन जाएगी, तभी वह रुद्रमाला और विष्णु वैजंती माला बनेगी। प्रजापिता की माला भी है। जब ये माला कंप्लीट हो जाएगी तो रुद्रमाला विजय माला मिलके वैजंती माला तैयार हो। ओम शांति।